इसे पूरा हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। चलो भाई ये आ गया हमारा पॉइंट, ये हमने ज्वाइन कर लिया। तो क्या बनता है, तो सिंपल देख लो। उसके बाद ये पॉइंट आएगा कि आपको सीखना क्या है। क्योंकि कभी कभी किसी किसी जगह पे ऐसा होता है कि इसकी पूरी इंफॉर्मेशन बच्चों के पास न होने के कारण, सीबीएसई या कोई भी स्कूल हो, उसके अंदर क्या होता है, बच्चे फिर एग्जाम के अंदर उनके 1-2 मार्क्स कट जाते हैं और हम नहीं, इसलिए ये वीडियो बना देते हैं, लाइफ टाइम चलता रहेगा ऐसा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक अच्छा सा, आपको काफी पसंद आएगा और एकदम इजी लेसन लेकर आए हैं। और वो लेसन है स्टैंडर्ड 9 का। स्टैंडर्ड 9 का और कौन सा सब्जेक्ट है आपको मालूम है कि हम 2 ही सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा अभी जो रखते हैं वीडियो बनाने का, तो वो 2 ही सब्जेक्ट है, मैथ्स और इंग्लिश। और इसमें हम आज लेने वाले कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इतना अच्छा लेसन है कि अगर आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखते हो तो समझ लो कि आपको पूरा वीडियो एकदम परफेक्ट दिमाग में बैठ जाएगा। काफी सारे स्कूल और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको इसमें कुछ बेस मालूम नहीं होता, लेकिन हम 20 मिनट के अंदर आपको पूरा बेस सिखा देंगे और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल और वो सब लेकर पूरा लेसन सिर्फ एक ही वीडियो में, ना एक्सरसाइज ना किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। अभी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहां से स्टार्टअप होते हैं तो याद रखना, हम नंबर लाइन पढ़ के बैठे। क्या पढ़ के बैठे? नंबर लाइन। अभी नंबर लाइन में आप सबको मालूम है कि अगर आप स्टैंडर्ड 9 का वीडियो सर्च करके देख रहे हो तो नंबर लाइन के बारे में आपको मालूम ही है कि एक नंबर लाइन हमारी आती है, हॉरिजॉन्टल आती है, तो उसमें बीच में क्या होता है, 0 होता है। फिर राइट साइड क्या होता है, तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। लेफ्ट साइड क्या होते हैं, तो नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 एक्सेट्रा। दूसरी एक अगर नंबर लाइन की तरफ देखें तो दूसरी नंबर लाइन भी एक आती है जो वर्टिकल होती है। तो वर्टिकल में भी बीच में क्या होता है, 0 होता है। ऊपर कौन से नंबर आते हैं सर, तो ऊपर आते हैं पॉजिटिव, और नीचे कौन से आते हैं, -1 -2 और -3 आता है ना। अभी हम अगर इस पूरी नंबर लाइन को, ये दोनों जो नंबर लाइन हमारे पास है, उसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। सोचो, इसे पूरा हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। चलो भाई ये आ गया हमारा पॉइंट, ये हमने ज्वाइन कर लिया। तो क्या बनता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ग्राफ बनता है। क्या बनता है, ग्राफ बनता है। और यही तो हमें सीखना है ना कि ये होता क्या है। तो सबसे पहला पड़ाव हमारा आ गया कि नंबर लाइन से हमने शुरुआत की और यहाँ पे 2 चीजें सीखनी है, कोऑर्डिनेट कितने होते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं, तो कोई भी चीज के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, वो भी आपको मालूम है, ये आपको याद रखना है। कोऑर्डिनेट 2 होते हैं, एक होता है x और दूसरा होता है y। याद रखना, एक एक पॉइंट है ना, जो पॉइंट आप जितना ध्यान से देखोगे ना उतना लेसन फट से आपको याद रह जाएगा। एक x होता है, एक y होता है। अभी सबसे पहले पोजीशन में यहाँ पे आती है कि अगर आपने ग्राफ इसे थोड़ा हाईलाइट कर ले, हम थोड़ा सा बड़ा कर दे, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि हम जो कहना चाहते हैं वो अगर आपने सीख लिया तो सोच लो कि आप आगे आ चुके हैं। ये ग्राफ है हमारा, यहाँ पे -4 लिख देंगे। अभी एक x होता है, एक y होता है। अभी हम ग्राफ के ऊपर पॉइंट बताना, आपको मालूम होता है कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे दिया है कि चलो भाई यहाँ पे दिया है 2 और 3, तो 2 और 3 को हम कैसे देंगे, तो 2 कौन सा है, तो x है, तो x के ऊपर 2 देखेंगे, y के ऊपर 3 देखेंगे। ये ग्राफ सबको देखना आता है, इसी के अंदर हम इतना टाइम ज्यादा जाया नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। बोलने का तरीका यही है कि x और y 2 और 3 है, तो ये क्वाड्रेंट, आपका एक क्वेश्चन आता है क्वाड्रेंट। लेकिन क्वाड्रेंट से पहले 2 वर्ड्स आप सीख लो, जिसमें आता है कि अगर आपका ग्राफ कहां से कहां, तो पहले 4 क्वाड्रेंट हम सीख लेते हैं। यानी यहाँ पे हम बोलते हैं तो यहाँ पे x और y होता है, ये भी x और, तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसके अंदर x भी पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। आपके जो बच्चे थोड़ा कुछ पढ़े हुए हैं उनके लिए तो आसानी होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं।
यहां से इस तरफ आए तो ये कौन सा है, तो इसके अंदर हम अगर x और y को देखना चाहें तो x क्या रहेगा, तो सर x तो माइनस है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कि x माइनस होता है और y क्या होता है, प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, आप देख के ही मालूम हो सकता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, सर ये x है और ये y है। तो यहाँ पे x क्या है, तो x भी माइनस है और y भी क्या है, माइनस है। हमने दो नंबर लाइन से स्टार्टअप किया है और आसानी से आप समझ जाओगे। तो देखो दोनों माइनस आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और फिर नंबर 4 आता है। तो नंबर 4 के अंदर क्या है सर, x है और y। तो x क्या है, x पॉजिटिव और y क्या है, y नेगेटिव। तो नंबर 4 क्वाड्रेंट में क्या आएगा कि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव। अभी ये क्वाड्रेंट तो हमने ले लिए, लेकिन दो चीजें आपको सीखनी है इसके अंदर कि दो वर्ड्स आते हैं, एक एब्सिस आता है। ये वर्ड्स आपको इंग्लिश मीडियम में काफी सारे बच्चों को मालूम नहीं है। एब्सिस यानी क्या होता है, तो एक्स एक्सिस वाला जो होता है उसे एब्सिसा कहते हैं। तो y को क्या कहते हैं, y को कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट यानी y। दैट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने बोला कि जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, वहां पे हम स्क्वायर करके वहां पे सबसे ज्यादा वेट देते हैं कि नहीं भाई ये पॉइंट पे आपको ज्यादा याद रखना है। तो सबसे पहली बात है, हमने वीडियो इसलिए बार बार नहीं बोलेंगे क्योंकि आप वीडियो को बैकवर्ड कर सकते हो, अगर नहीं सुना है, नहीं समझ में आया है तो बार देख सकते हो, तो बार बार बोलने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वाड्रेंट ले लिए है। अभी यहाँ पे सीखना क्या है, तो यहाँ पे सीखने की बात यह है कि इसी के नीचे हम जाते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या आता है, तो आपको सुनना चाहिए कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 क्वाड्रेंट आते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे देखो एक लिखा है, ये एक पॉइंट दिया है 3 और 6, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। 4 में से एक ही क्वाड्रेंट आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 3 और 6। तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो भाई दूसरा पॉइंट यहां पे ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखा है -4 और 0, -4 और 0। अभी यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि ये 0 है। तो आपको याद रखना है कि जब भी y इज इक्वल टू 0 हो, क्या हो, y इज इक्वल टू 0, पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे ज्यादा यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब भी y की वैल्यू 0 हो तो वो ग्राफ कहाँ होगा, ग्राफ किस पर होगा, तो x एक्सिस पे। उसके आगे हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू शायद 0 हो, तो वो ग्राफ कहाँ होगा, y एक्सिस पे। बस देखो पहले 5 मिनट के अंदर हमने आपको क्वाड्रेंट सिखा दिए, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लाइन भी आ गई। एकदम शॉर्ट और सिंपल तरीके से हम पढ़ते हैं कि जिससे आप अच्छी तरह आसान तरीके से समझ सको। अभी आगे देखो, ये कौन से किसी क्वाड्रेंट पे नहीं होगा सर, ये किसके ऊपर, तो y इज इक्वल टू आपने बोला 0 है, तो ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा। सिंपल सी बात है। तीसरा यहाँ पे लिखा है 2 और 5, 2 और -5, आसान तरीका है। 2 पॉजिटिव है और ये कौन सा है, नेगेटिव है। चलो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव, चलो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो सिंपल सी बात है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपको क्वाड्रेंट याद रहता है तो ठीक, बाकी आप ये आसान सा लेसन है। लेकिन हम जो सिखाना चाहते हैं वो वीडियो के एंड में आएगा, यानी आप आधा वीडियो देख लो, उसके बाद ये पॉइंट आएगा कि आपको सीखना क्या है। क्योंकि कभी कभी किसी जगह पे ऐसा होता है कि इसकी पूरी इंफॉर्मेशन बच्चों के पास न होने के कारण, सीबीएसई या कोई भी स्कूल हो, उसके अंदर क्या होता है, बच्चे फिर एग्जाम के अंदर उनके 1-2 मार्क्स कट जाते हैं, और हम नहीं, इसलिए ये वीडियो बना देते हैं, लाइफ टाइम चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अगर 0-0 हो कोऑर्डिनेट, चलो ये एक हमें दी दिया है 0-0 है, तो सर इसका ग्राफ कहाँ पे रहेगा, इसका ग्राफ कहाँ पे रहेगा, तो इसे ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन। बस ये 3 वर्ड्स आपको सीखने थे, मैं फिर से आपको याद दिला दूं। 4 क्वाड्रेंट आपको सीखने हैं, एब्सिस यानी x, ऑर्डिनेट यानी y। अगर y इज इक्वल टू 0 है तो ग्राफ x एक्सिस पे होगा, ऊपर होगा, और x इज इक्वल टू 0 है तो ग्राफ y एक्सिस पे होगा। ये सिंपल सा फंडामेंटल आपको याद रखना है। अगर दोनों 0 है तो वो क्या होगा, ओरिजिन।
अभी यहां से जो खेल शुरू होता है ना, वो यहां से शुरू होता है कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये हम साइड में रखते हैं। चलो भाई छोटी सी कर देते हैं, जिससे आपको ये इंफॉर्मेशन ज्यादा मालूम हो, छोटी सी कर देते हैं। चलो भाई, क्योंकि हमें इसकी जरूरत होगी और आपको लगे कि नहीं इसी के ऊपर से सब आंसर है, तो भाई इसी के ऊपर से सब आंसर आएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसे साइड में रखते हैं छोटे अक्षर में, आप चाहो तो कभी भी लिख सकते हो इसलिए। अभी हम इसके अलावा आगे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ के अलावा आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या है, ट्रू और फॉल्स आता है तो वो आपको मालूम होता है कि इस क्वाड्रेंट में या उस क्वाड्रेंट में आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो इफ, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यहाँ पे लिखा है कि x प्लस टू, याद रखना x प्लस 2 और 7 ये एक है कोऑर्डिनेट, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट में दिया है, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है 2x माइनस 1 और 7, ये दो कोऑर्डिनेट दिए, आर द सेम पॉइंट। यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, आर द सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट है, आर द सेम पॉइंट। तो x इज इक्वल टू प्लेन, हमें x की वैल्यू सर्च करनी। अभी ये दोनों बोला है कि सेम पॉइंट है, तो आपको मालूम है कि ये भी x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो सेम पॉइंट है। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस 2 है तो हम इसके इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं 2x माइनस 1, हो गया ना सिंपल, ये पहला तरीका है। तो अभी x की वैल्यू आपको सर्च करनी है, तो x, ये 2x इस तरफ आएंगे, माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2, 2x में से x जाएंगे यानी माइनस x बचेंगे, माइनस 2 एंड माइनस 1 यानी माइनस 3, माइनस माइनस कट, तो x इज इक्वल टू कितना है, 3 आ गया। ये पहला क्वेश्चन एक आपका आता है। दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा आता है, तो ये भी आपको समझने की बात है, हम गिने चुने क्वेश्चन ही लेंगे जो आपको काफी काम आएगा और आप अच्छी तरह उसे गिन पाओगे। अभी यहाँ पे लिखा है कि a इज इक्वल टू 5, देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 6 है, d इज इक्वल टू 10 है। ये सबसे नया क्वेश्चन, d इज इक्वल टू 10 है। देन द पॉइंट, यहाँ पे देन द पॉइंट, कौन से पॉइंट, a माइनस b और c माइनस b इज द पॉइंट ऑफ द ब्लैंक क्वाड्रेंट, आर इन ब्लैंक क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में होगी, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, 1 2 3 और 4। आप कैसे लिख पाओगे, तो सिंपल सा फंडामेंटल है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। आपके पास a दिया है तो ये पॉइंट पहले से, कि a इज इक्वल टू क्या है, 5 है, माइनस b इज इक्वल टू क्या है, 7 है। चलो यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या है, 6 है, और d इज इक्वल टू क्या है, 10 है। तो कौन से पॉइंट आएंगे, तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख देते हैं, तो पॉइंट होगा 5 माइनस 7 यानी माइनस 2 बचेंगे, 6 माइनस 10 यानी क्या बचेंगे, माइनस 4। तो दोनों माइनस है, अगर दोनों माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो ये हमने लिखा है यहाँ, दोनों माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कि सर दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, x और y दोनों। तो हमने x और y ढूंढ लिया, यानी दोनों माइनस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। बस इस तरह ट्रिकी क्वेश्चंस इसके अंदर ज्यादा पूछते हैं। और एक यहाँ पे समय वैसे का वैसा है, आप इसे गिन पाओगे शायद, गिन ही पाओगे शायद नहीं, 100% गिन पाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे लिखा है कि इफ 2a प्लस 5 3b प्लस 2 एंड यहां पे है a प्लस 11 और दूसरा लिखा है b प्लस 14 आर कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट। आगे जो बोला था वैसे ये सेम पॉइंट है,
दोनों। तो हमें ए और बी ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? फाइंड ए और बी। तो पहली बात है कि दोनों सेम है, ये x है ये y है, ये x है ये y है, तो x इज इक्वल टू x कर दो तो आपको मिल जाएगा 2a + 5 इज इक्वल टू a + 11। a को इस तरफ ला दो, 2a - a और 11 - 5, तो 2a में से a जाएगा, a बचेगा, 11 में से 5 जाएगा यानी 6 बचेगा, तो ये आ गया हमारा 6। दूसरा यहाँ पे b ढूंढना है, तो 3b + 2 इज इक्वल टू b + 14 कर दो, 3b b को इस तरफ ला लो, 14 - 2 कर दो, तो यहाँ पे 2b बचेगा, 14 में से 2 जाएंगे 12 बचेंगे, b इज इक्वल टू आएगा 6। यह है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 70 फ्रॉम द ओरिजिन इज। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा? ये देखो एक नया क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 70 फ्रॉम ओरिजिन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 70 का डिस्टेंस, अभी ये 0 है, ये 0 है, y 0 है, तो x एक्सिस पे इसका ग्राफ होगा और कितना ओरिजिन से कितना 7 पॉइंट ही दूर होगा x एक्सिस पे। हमने जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी के ऊपर, तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। कुछ लोग 0 लिख के आते हैं, ये गलत है। अभी यहाँ पे इसके अलावा एब्ससिस क्वाड्रेंट मैंने आपको सिखा दिया है, इसलिए ज्यादा तो वो जरूरत नहीं है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर दूं, आपका पूरे लेसन का एक खत्म होने आया है। तो हम सेम पॉइंट वाले जो आते हैं वो सब कैसे गिनते हैं वो हमने सिखाया है। दूसरा हमने आपको ये सेम पॉइंट वाला दूसरा आ गया है, एबीसी वाले सम आते हैं, कोई भी ऐसे सम आते हैं एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढने के। ओरिजिनल एब्ससिस किसे कहते हैं, अगर पॉइंट आता है तो वो भी आ गया है। ऑर्डिनेट किसे कहते हैं तो वो भी आपको क्लियर हो गया है। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वाड्रेंट याद रखने हैं। इतना जो पहला हमारा पॉइंट था वो सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो का, कि वो हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा शायद आपको कोई जरूरत है नहीं, हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। अगर हम वीडियो को लंबा करना चाहे तो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन आप सेम पॉइंट होता है तो x और y की वैल्यू समझ सकते हो और इस हिसाब से जो भी इक्वेशन दिया है, जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया था ये वाला, ये a माइनस बी और c माइनस डी किस क्वाड्रेंट में होगा, अथवा तो उनके पॉइंट कौन से है, तो आप इसी हिसाब से एक गिनती कर सकते हो। सेम पॉइंट वाला है तो क्वाड्रेंट आ सकता है, एब्ससिस और ऑर्डिनेट, ऐसे सम आते हैं। हमने 2-3 लिए, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग अगर करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या तो फिर हमें मैसेज किए, हम आपको इसकी वर्कशीट देंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।